आप बिलीव करेंगे कि बॉलीवुड की एक ऐसी आइकॉनिक रोमांटिक डुओ जिसने 90s के प्यार को लिटरली डिफाइन किया, वो सिर्फ एक सॉरी की कमी की वजह से खत्म हो गई। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये कहानी है अभिजीत भट्टाचार्य और किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की। एक ऐसी पेयरिंग जिसने रोमांस को सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसाया। उस दौर में जब एसआरके अपनी बाहें फैलाकर प्यार का इजहार करते थे तो पीछे जो आवाज़ चलती थी वो सिर्फ एक सिंगर की नहीं बल्कि एक इमोशन की होती थी। वो एक इमोशन थे अभिजीत ने मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और वो लड़की जो सबसे अलग है जैसे काफ़ी सारे हिट ट्रैक्स दिए हैं। और ये सिर्फ हिट ट्रैक्स नहीं, ये उस जनरेशन की स्टोरी के बैकग्राउंड म्यूजिक थे। उस समय एसआरके का चार्म और अभिजीत की वॉइस मिलकर एक ऐसी वाइब क्रिएट करते थे जिसे आज भी लोग मिस करते हैं। लेकिन हर परफेक्ट दिखने वाली स्टोरी के पीछे एक अनटोल्ड साइड स्टोरी भी होती है और उस डुओ की कहानी में वो साइड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। सालों तक फैंस ये सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मैजिकल कॉम्बिनेशन अचानक से खत्म हो गया। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई क्लियर रीज़न नहीं, बस धीरे धीरे अभिजीत की आवाज़ एसआरके की फिल्मों से गायब होने लगी। और अब इतने सालों बाद एक पॉडकास्ट में अभिजीत ने इस साइलेंस को ब्रेक किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी और एसआरके के बीच जो दूरी आई वो सिर्फ प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से नहीं थे, ये ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर था। उनके मुताबिक वो हमेशा से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी क्लियर थे और किसी भी सिचुएशन में वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने ये भी हिंट किया कि कुछ ऐसे मोमेंट आए जहाँ पर उन्हें लगा कि उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसके वो हकदार थे। उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि उन्हें इनडायरेक्टली ये भी लगा कि एसआरके ने उन लोगों के साथ भी काम जारी रखा है जिन्होंने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया था। लेकिन उनके केस में चीज़ें अलग तरह से हैंडल हुई और यही चीज़ें उनके लिए अंदर तक हर्ट कर गई। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन का डिफरेंस था या सच में कहीं पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से इतना बड़ा रिश्ता टूट गया। क्योंकि कई बार बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होती है और जब ईगो बीच में आ जाए तो वही छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि जब अभिजीत कहते हैं कि उन्होंने आज तक इस सिचुएशन के लिए एक सिंपल सॉरी भी नहीं मिला, तो सोचिए, छोटा सा वर्ड जो शायद पूरी कहानी बदल सकता है। अगर उस वक्त का एक अपॉलॉजी मिल जाती तो शायद ये पार्टनरशिप आज भी चल रही होती और हमें आज भी कई आइकॉनिक सॉन्ग सुनने को मिलते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका असर सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं बल्कि उनके करियर पर भी पड़ा। अभिजीत ने खुद बताया है कि उनकी वॉइस इतनी ज़्यादा एसआरके की इमेज से जुड़ चुकी थी कि अब दोनों के बीच पर्सनल कनेक्शंस खत्म होने लगे, तो उन्होंने खुद ही फिल्मों से दूरी बना ली। ये डिसीजन किसी एटीट्यूड और ईगो का नहीं था बल्कि एक डीप इमोशनल और डिस्कनेक्ट का रिजल्ट था। उनका मानना है कि जब दिल में कनेक्शन खत्म हो जाता है तो काम से भी वही पैशन खत्म हो जाता है और शायद यही रीज़न है कि उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री से डिस्टेंस बना लिया। और अब सोचने वाली बात तो ये है कि एक आर्टिस्ट जिसने इतने बड़े स्टार की इमेज को शेप करने में इतना बड़ा रोल प्ले किया, वो अचानक से खुद को पीछे क्यों हटाएगा, और जब तक कि अंदर कुछ बहुत डीपली अफेक्ट ना हुआ हो। और अब इतने सालों के बाद टॉपिक फिर से सामने आया है तो एक बार फिर वही सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर ईगो ने बॉलीवुड की एक लेजेंडरी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। क्या ये सिर्फ एक स्टोरी थी जहां दोनों साइड्स ने अपनी अपनी बातें रखी लेकिन टाइमिंग और कम्युनिकेशन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी कोई चांस है कि अभिजीत और एसआरके फिर से साथ काम करेंगे या ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है? क्योंकि अगर ये कमबैक होता है तो वो सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं बल्कि वो एक नॉस्टैल्जिक इमोशन और अधूरी कहानी का पूरा होना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये डुओ फिर से वापस आना चाहिए और क्या आप भी एसआरके और अभिजीत के डुओ के फैन हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।